वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरो। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2023 ग्रेड सी और ग्रेड डी की। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर हम उस पैसेज को हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है आपको, है ना। तो उससे क्या है कि आपका जो यहाँ पर प्रैक्टिस है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन अगर कोई पिछले साल ही यहाँ पर जो आया होगा अगर आपको पैसेज मिल जाता है और अगर आप उसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिल रहा होता है कि यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर रहेगा एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी क्या सिनेरियो होगा, तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाता है। और काफ़ी ज़रूरी भी होता है कि जो पिछले साल जो आए हुए होते हैं उनको अगर आपको पढ़ने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। तो उसी को यहाँ पर देखेंगे, लगभग यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर क्या पैसेज आए थे, तो उसका यहाँ पर हमने डेटा पहले ही इकट्ठा कर लिया था, तो उसको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लगभग यहाँ पर एग्जैक्ट पैसेज क्या था, तो जनरली वो 80 WPM के ऊपर है, लेकिन आप उसको दोनों के दोनों स्पीड के ऊपर आप यहाँ पर कर सकते हो, आप खुद रिकॉर्ड भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आप ये चाहते हो कि हम आपको रिकॉर्डिंग बनाकर हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम वो प्रोवाइड कर दें तो वो भी हम कर देंगे अगर आप चाहते हैं ऐसा। तो बाकी जनरली ये वाला जो पैसेज है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसी को हम इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। लगभग यहाँ पर क्या आया था पहले और आपको यहाँ पर किस बेसिस पर आप यहाँ पर तैयारी करनी है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो आगे चलने से पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो ग्रेड डी होता है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट होती है उसके लिए यहाँ पर 80 WPM की स्पीड मांगी जाती है, और जो ग्रेड सी होता है जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है उसके लिए यहाँ पर 100 WPM की स्पीड मांगी जाती है। लेकिन जनरली होता है कि जो ग्रेड सी का जो मैटर होता है वो जनरली आसान होता है इन कंपेरिजन टू ग्रेड डी। उसके जो शब्द होते हैं वो फिर भी कंपेरेटिवली आसान होते हैं क्योंकि वो हायर स्पीड यहाँ पर मांगते हैं, लेकिन जो ग्रेड डी के जो शब्द होते हैं उसके अंदर थोड़े टफ शब्द यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। यही देखने को मिलता है हर एक साल के अंदर, और ये वाली चीज़ लगभग यहाँ पर सब जानते हैं जो भी यहाँ पर पहले दे चुके हैं स्टेनो का स्टेट टेस्ट का एग्जाम। और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन जो आपके यहाँ पर स्पीड है वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश के लिए यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर 50 है, उसी तरीके से यहाँ पर हिंदी के लिए यहाँ पर 65 है, और वैसे यहाँ पर ग्रेड सी जो है उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 40 और हिंदी के लिए यहाँ पर 55 है। तो ये वाला जो नोटिस आपके सामने है ये इसलिए यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि जनरली हुआ क्या था, मैं एक सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ कि 2022 के अंदर यहाँ पर आपका जो स्टेनो का जो एग्जाम था स्किल टेस्ट में यहाँ पर कई बार यहाँ पर लिया गया था, रीटेस्ट हुआ था, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियो थी वो यहाँ पर सही से नहीं हो पाई थी, और उसके बाद यहाँ पर सबने मिलकर बताया एसएससी को, ग्रीवेंस डाली, और उसके बाद फाइनली उन्होंने सुना और फिर से रिकंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो 15 तारीख का यहाँ पर जो एग्जाम था तो उसका यहाँ पर हमारे पास मैटर पड़ा हुआ है। बाकी एक और तारीख का हमारे पास मैटर पड़ा हुआ है, वो भी हम अभी वीडियो के अंदर ही देखेंगे। और लगभग आपको उसी के ऊपर ही आपको यहाँ पर स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि वो 80 WPM के ऊपर वो दोनों पैसेज आए हुए हैं। और भले ही आप उसको 100 WPM पे करो या 80 WPM पे करो, लेकिन आपको एक एक्चुअल आपको एक पता चल जाता है कि यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर जो आया था वो यहाँ पर किस लेवल का होता है और आपको किस लेवल की यहाँ पर तैयारी करनी है कम से कम, तो वो एक आइडिया लग जाता है। तो ये वाला जो पैसेज आपके सामने है ये आया था यहाँ पर 15 फरवरी को सेकंड शिफ्ट के अंदर। 80 WPM का पैसेज ये वाला था, तो आप इसको आराम से यहाँ पर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 80 WPM के ऊपर भी कर सकते हो अगर आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 100 WPM पे करनी है तो आप 100 WPM पे कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर उसी की यहाँ पर डिक्टेशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको उसको गिवन टाइम के अंदर ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। जिसकी भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रेड सी की कर रहे हो तो ग्रेड सी का टाइम लेना, और अगर ग्रेड डी की कर रहे हो तो ग्रेड डी का लेना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये पूरा पैसेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी अवेलेबल है ये पूरा प्रीवियस ईयर का ही है। तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो, है ना। आपको यहाँ पर पूरा एग्जाम का आउटलुक मिल जाएगा कि लगभग यहाँ पर किस तरीके के यहाँ पर सवाल मतलब किस तरीके की यहाँ पर जो डिक्टेशन है वो यहाँ पर पूछी जाती है ना। तो आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअल जो एग्जाम है उसके अंदर यहाँ पर लगभग क्या पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। तो अभी हाल ही के अंदर ही हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक और यहाँ पर पैसेज की बात करेंगे, तो 26 अप्रैल का पैसेज होगा, है ना। तो उसको भी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी ये आपके सामने जो पैसेज है ये यहाँ पर 26 अप्रैल का यहाँ पर 80 WPM का यहाँ पर आपका पैसेज पूछा गया था। तो डेफिनेटली आपको इसकी यहाँ पर तैयारी करनी ही करनी है, इसको आप यहाँ पर छोड़ना मत, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। तो डेफिनेटली इससे आपके यहाँ पर जो आउटलुक है आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा एग्जाम का क्या रहता है। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दें 80 WPM या 100 WPM पे और आपको अवेलेबल करा दें तो वो भी हम करा देंगे। तो आप इसके लिए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो,
और अब हमें हमें एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता ज़रूर देना कि आप ऐसा चाहते हो कि हम इसको रिकॉर्ड कर हम आपको प्रोवाइड कर दें, तो हम वो कर देंगे आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपके यहाँ पे कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी एसएससी स्टेनो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो है वो भी अब हम जल्दी यहाँ पर ले आएंगे, ताकि एक आइडिया लग जाए लगभग यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे इस कई अगले वीडियो के अंदर। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर जो इंग्लिश की क्विज होती है और जीके की क्विज होती है वो भी हम यहाँ पर जनरली बताते हैं, है ना। वो भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरली होता क्या है, जब भी आप यहाँ पर यूट्यूब खोलते हो तो आपके सामने अगर ऐसी कोई क्विज आ जाए तो डेफिनेटली आप उसको अटेम्प्ट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड लगेगा या 2 सेकंड लगेंगे। तो वो अटेम्प्ट करने के बाद आपके लिए जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है उसके अंदर यहाँ पर मदद मिलती है, क्योंकि डेफिनेटली जो स्टेनो का जो टायर 1 होता है उसके अंदर इंग्लिश और जीके आती ही आती है। तो आप हमारे साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, है ना, अपडेट्स पाने के लिए। बाकी आप हमारे साथ यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे चैनल के ऊपर तो आपको डेफिनेटली आपको जो क्विज है वो आपके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ही आने लग जाएगी बेल आइकन दबाने के बाद। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ताकि आप डेली जो क्विज है वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसके भी यहाँ पर डेली टाइमिंग्स होते हैं, तो डेली यहाँ पर क्विज अपलोड होती है, तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट करके आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।